पन्ना होम नेटवर्क लकी डीसीएन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। पन्ना होम नेटवर्क लगातार आपसे यह अपील करता आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करें, बार बार हाथों को धोएं, किसी भी अननोन व्यक्ति के संपर्क में ना आएँ और शासन द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन जरूर करें। ये सब आपकी भलाई के लिए ही है। फेसबुक पर लगातार जारी ठगी का सिलसिला, साइबर अपराध का बढ़ रहा ग्राफ, जिला चिकित्सालय के डॉक्टर की आईडी हुई हैक। लॉकडाउन में अधिकांश लोगों का समय सोशल मीडिया में ही लगा है और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इन दिनों लोग सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। सोशल मीडिया में अब हर आम और ख़ास की मौजूदगी के साथ साथ अपराधियों ने भी अपना कब्जा जमा लिया है। जिले में लगातार सोशल मीडिया पर फेसबुक अकाउंट को हैक कर संबंधित यूजर के परिचितों से पैसा मांगे जा रहे हैं। इस तरह लगातार शिकायतें सामने आ रही, लेकिन इस पर अंकुश लगता दिखाई नहीं दे रहा। पन्ना में कई राजनेताओं से लेकर कई युवाओं के फेसबुक को भी अभी तक हैक किया जा चुका है। ताज़ा मामला जिला चिकित्सालय से जुड़ा है। यहाँ पदस्थ शिशु रोग चिकित्सक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रदीप गुप्ता की फेसबुक प्रोफाइल को अज्ञात लोगों द्वारा हैक किया गया और उनके परिचितों से फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से मैसेज भेजा गया, जिसमें सभी से एक ही तरह की बात कही गई। कुछ अति आवश्यक कारण का हवाला देकर 5 से 10 हज़ार रुपये की मांग एक फ़ोन पे के माध्यम से तत्काल की गई। इस संबंध में डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने आज कोतवाली पन्ना में शिकायत दर्ज करते हुए बताया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा पेटीएम अकाउंट नंबर 919085629376 रामदास के नाम से लोगों को मैसेज कर पैसे मांगे गए। हैकर द्वारा प्रोफाइल में कई लोगों को यह मैसेज किए गए। इनमें एक व्यक्ति द्वारा उक्त अकाउंट में 10,000 रुपये जमा करा दिए गए। डॉक्टर गुप्ता के साथ जो हुआ यह पहला मामला नहीं है। इसके पहले एनएचवाई जिलाध्यक्ष मृगेंद्र सिंह गहरवार, भाजपा नेत्री अमिता बागरी सहित अन्य लोगों के फेसबुक अकाउंट हैक होने की शिकायतें भी मिलती थी। इतना ही नहीं, शहर के एक युवक के फेसबुक को हैक कर उसकी प्रोफाइल फोटो पर आतंकी संगठन के फोटो लगाने का भी मामला कुछ दिन पूर्व ही सामने आया था। लगातार हैक हो रही फेसबुक अकाउंट को देखते हुए अब लोगों इसे लेकर डर देखा जा रहा है। जानकारों की माने तो अधिकांश रैंडम पासवर्ड वाले प्रोफाइल ही हैक हो रहे हैं, जिसमें पासवर्ड मोबाइल नंबर या किसी परिचित का नाम है। ऐसे में लोगों को पासवर्ड में यूनिक क्रम रखना चाहिए ताकि इस तरह के खतरों से बचा जा सके। हालांकि लोगों का कहना है कि इन मामलों पर पुलिस को भी सख्ती दिखाने की ज़रूरत है। पेटीएम नंबर के आधार पर आरोपी को पकड़कर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि इस तरह के लोगों को परेशान ना होना पड़े। डिस्पोज की गई सड़क पर पड़ी सभी पीपीई किट, हरकत में आया प्रशासन, हुई कार्रवाई। खबर का हुआ असर। कोरोना संकट के दौर में सड़क किनारे पड़ी उपयोग की हुई पीपीई किट के संक्रमण फैलने के खतरे को देखते हुए इस संवेदनशील मामले को पीएचएन द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया। साथ ही जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को इस बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई। इसके बाद शुक्रवार को जिला प्रशासन ने इस मामले पर तत्परता दिखाई और सड़क किनारे पड़ी पीपीई किटों को डिस्पोज कराने के निर्देश दिए। बताया जाता है कि देवेंद्र नगर बीएमओ डॉक्टर अभिषेक जैन की अगुवाई में एक टीम पन्ना सतना मार्ग नेशनल हाईवे 39 पर मोहनगढ़ी के समीप पहुंची, जहां अलग अलग स्थानों में 3 जगह पड़ी पीपीई किट पड़ी मिली। इन किटों को बायोमेट्रिक मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल गाइडलाइन के अनुसार इन किटों को मौके पर ही गहरा गड्ढा कर गाड़ दिया गया ताकि इन किटों से कोई संक्रमण ना फैले। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डिस्पोज करने की कार्यवाही तो कर दी, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि आखिर इन किटों को इस तरह खुले में क्यों और किसके द्वारा फेंका गया। किटों को इस तरह फेंकना निश्चित तौर पर संक्रमण को फैलाने के बराबर है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि इस मामले पर जांच कराई जाए और इस तरह का कृत्य करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। इस संबंध में डॉक्टर अभिषेक जैन ने बताया कि तीनों पीपीई किट को डिस्पोज तो करा दिया गया है, लेकिन उसे किसने फेंका इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि सीएससी देवेंद्र नगर को प्राप्त सभी पीपीई किट का मिलान कराया गया, जिसमें सभी पाई गई। ऐसे में अंदेशा है कि हाईवे से गुजरने वाली किसी एम्बुलेंस द्वारा इन किटों को फेंका गया होगा। उन्होंने इस तरह से किट को फेंके जाने को बेहद गंभीर मामला बताया और कहा कि इससे निश्चित तौर पर संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। नहीं हो पा रही किसानों के चना की खरीदी, किसान हो रहे परेशान। जहां एक और देश कोरोना संक्रमण बीमारी से परेशान है, वहीं दूसरी ओर किसान खरीदी केंद्र में परेशान है। सरकार किसानों के लिए हर संभव मदद के लिए तैयार है, लेकिन खरीदी केंद्रों में सर्वेयरों की मनमानी देखने को मिल रही है। इसी तरह का मामला कृषि उपज मंडी पवई में स्थित चना खरीदी केंद्र का है, जहां किसानों ने चना के तुलने पर अब आए दिन विवाद की स्थिति बनी रहती है। दरअसल शासन द्वारा नियुक्त सर्वेयर द्वारा
किसानों के चना रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। हालत यह है कि 5 ट्राली आने पर एक ही ट्राली पास की जा रही है। इसे लेकर किसानों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं पता चला है कि इस बार राज्य शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 0% पर ही चना की खरीदी की जाएगी। चने में तेवड़ा के दाने आने पर तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं तेवड़ा तो आता ही है। अब ऐसी स्थिति में किसानों की स्थिति का क्या होगा, यह विचाराधीन पहलू है। किसानों द्वारा चने की साफ सफाई की जाती, परंतु जरा से भी कंकड़ आ जाने पर सर्वेयर द्वारा उसे रिजेक्ट कर खरीदी नहीं की जा रही है। बताया जाता है कि कृषि उपज मंडी चना खरीदी केंद्र 15,000 क्विंटल खरीदी होनी थी, परंतु आज तक 400 क्विंटल ही खरीदी की गई है। कई किसान तो एक हफ्ते से कृषि उपज मंडी में ही डेरा जमाए चने की साफ सफाई करने में लगे हैं, परंतु आज तक उनकी चने की तुलाई नहीं हो पाई है। जब इन किसानों की तुलाई के संबंध में सर्वेयर से बात की तो सर्वेयर ने बताया कि शासन से ऐसे निर्देश हैं कि चने में यदि थोड़ा भी कंकड़ है तो खरीदी नहीं की जाए, जिससे हम मजबूर हैं। यदि हम खरीदी कर भी लेंगे तो ये माल पास नहीं होगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बेचारे किसानों का क्या दोष है। इतनी मेहनत करने के बाद किसान फसल उगाता है, यदि फसल का उन्हें उचित रेट नहीं मिला और खरीदी नहीं की गई तो किसान आखिर क्या करेगा। किसानों की सरकार होने का दावा करने वाले नेताओं को किसानों की इस दशा की ना तो जानकारी है और ना ही वे लेना चाहते हैं। किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है और किसान इस संकट के दौर में भी असहाय महसूस कर रहा है। भाई साहब, कब कितने दिनों से सुनवाई है? हम कल से डरे हुए हैं। किसी से कहे तो कहते हैं कि तुल जाएगा, लेकिन माल नहीं तुल रहा है। कहाँ से आए आप? हम गोली मुड़िया से। क्या नाम है आपका? मैं पाल सिंह राजपूत। तो क्या क्या समस्या जा रही है आपके यहाँ पे? हमने बोला कि माल तुल जाएगा, बोले तुल जाएगा। 2:30 हो गई, बोले 3 बजे से तुल जाएगा। अभी तक माल नहीं तुला है। वे नंबर चल रहा है, मनमानी अपनी मन से तोल रहे हैं। किसान की कोई कैरेट नहीं है। और माल एक कहरा जैसे बटरा साद मिल गए तो उसको फेल कर देते हैं। किसी का माल खराब है तो उसको पैसा के उसमें कर लेते हैं पास। ऐसे मामले किसटा तो अभी सर एक भी नहीं आया हमारे पास। कब से तौल बंद है? एक भी तौल नहीं चल रही है हमारे पास। 334 क्विंटल चना और 214 क्विंटल सरसों है। हाँ भाई, केवड़ा के उसमें सर्वेयर द्वारा किए जाते हैं, जो केवड़ा के कारण से सरसों चना नहीं तोला जाता। कितने परसेंट माना? 2% से अधिक आदमी को रखा है, 0% केवड़ा रहेगा। केवड़ा के कारण से चने की आवक कम। कितनी दूर से आए आप? लाई नहीं हो रही, पास नहीं कर रहे। अच्छा माल भी है तो फेल कर देते हैं। क्या बोलते हैं? कहते हैं कि वो बटरा है, कहीं कहीं कुछ बहाना करते हैं। तो आप एक आध मिला था कहूँ ढूंढे से, और पल्लेदार भी उनसे ज्यादा नेता है। पल्लेदार जो उनका मन हो तो तोला दिखाते, हम वो तोला जो है भरे देखिए तोला तो नहीं तोला। नेतागिरी है भाई। ये गल्ला लेते हैं जो कितना गल्ला लेते हैं? 2-4 किलो 5 किलो नीचे का नेता भी लेता है वो। क्या समस्या है? पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे है। और कोई समस्या है आपके पास? पानी करानी है। बस यह है कि जल्दी तुल के निपटें किसान। 5 दिन है। अभी आपका नंबर आया? एक ढेर तो लगाया है। हाँ, नंबर आया है। चने में एक भी दाना तेवड़ा मिलता है जी, तो उसे सीधे निरस्त किया जाए जी। हाँ, यदि किसान कुछ ज़बरदस्ती करवा रहा है तो उनका माल वापस कर दिया जाएगा। पास नहीं होगा, ना गोदाम में जमा हो। अच्छा, आपका नाम? अमोद सिंह रोल। क्या करते हैं आप? सर्वेयर। अच्छा, मतलब चना खरीदी समिति पवई मंडी। अच्छा, तो यदि हल्का सा भी कचरा आता है या कुछ तेवड़ा रहता है तो आप उसको कैंसिल कर देते हैं? हाँ, तेवड़ा पाए जाने पर कैंसिल होता है। आदेश है आपको? आदेश मिला? हाँ, आदेश है ऊपर से, हमें डीएम का पन्ना द्वारा दिया गया। आदेश तुम्हारे पास लिखित में है? से हम लोग यहाँ पड़े हैं जी। 10-20 आदमी लगा के। आज तारीख कितनी हो गई? आज 22 तारीख है जी। 14 तारीख से अभी हम लोग यहाँ पे पड़े हैं जी। और अगर बीनते भी एक बटरा अगर खसक जाता है तो उसमें भी ये कहते हैं कि ये बटरा, इसमें अभी बटरा है, सिर्फ दोबारा बीनो। अच्छा,
14 दिन से आप केवल बिनाई कर रहे हैं? और क्या कर रहे हैं? कितने लोग लगाए हैं? कितने लोग लगे हैं? 6 लोग हम लगाए हैं, कुछ लोग 20 लगाए हैं, कौन 15 लगाते हैं। अच्छा, हमारे 6 लोग लगे। तो अभी तक आपका तोलाई नहीं हुई? नहीं। क्या नाम है आपका? आरत सिंह। कहाँ के हैं? बिल्हा। समस्या सर ये है कि हमारे यहाँ जो अनाज आ रहा है मंडी में, अनाज हम लोग का बहुत ही अच्छा है, इसकी क्वालिटी, इसमें एक भी ना तो कोई कंकड़ है, ना कोई इसमें बटरा है, ना कोई दूसरी चीज़ मिली हुई है। फिर भी शासन हम लोग का ये जो मंडी में सर्वेयर है इसको फेल कर दे रहे हैं। 1 क्लास का चना है, हम लोग घर से साफ करके लेके आते हैं, यहाँ ये फेल कर देते हैं। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग के पास पैसे नहीं हैं, किसान कहाँ जाएं, मजदूरों को भी पैसे देना है, घर का भी खर्चा चलाना, 1-1 रुपए के लिए हम लोग परेशान हो रहे हैं। तो क्या चाहते हैं हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग का अनाज सही रेट पे खरीदा जाए, और यहाँ पे जो पवई के व्यापारी हैं वो मनमानी करते हैं। ये अनाज उनके यहाँ लेके जाते हैं तो 32 रुपए किलो लेते हैं। ईद को लेकर पन्ना कोतवाली परिसर में हुई शांति समिति की बैठक। ईद उल फित्र के त्यौहार के संबंध में आज कोतवाली परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुस्लिम समुदाय के गणमान्य नागरिकों के अलावा पत्रकार बंधु एवं प्रशासनिक अधिकारी, नुजुल तहसीलदार, एसडीओपी पन्ना, उप निरीक्षक एमएल यादव के अलावा मुस्लिम समाज के सदर, सभी मस्जिदों के सदर उपस्थित हुए, जिसमें कोविड-19 महामारी को देखते हुए सभी मुस्लिम समाज के लोगों को समझाइश दी गई कि ईद का त्यौहार अपने घर पर ही मनाएं, शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं एवं मस्जिदों में 4-5 लोगों के अलावा ज़्यादा भीड़ भाड़ न बढ़ाएं। 4-5 लोग ही मस्जिद में नमाज अदा कराएंगे। शांतिपूर्वक अपने घरों पर ही त्यौहार मनाएं। इस दौरान लोगों ने अपनी ओर से कुछ सुझाव भी दिए, जिस पर विचार किया गया। लॉकडाउन से प्रभावित गरीबों को एनएमडीसी के सहयोग से मिली राहत। एनएमडीसी ने जिला प्रशासन को सौंपी खाद्य सामग्री। लॉकडाउन से प्रभावित चाय पान, घुमटी व ठेला लगाकर जीवन यापन करने वाले दुकानदार, बस ड्राइवर, कंडक्टर एवं अन्य सहयोगी सैन समाज के लोग जिनके कार्य बंद हो जाने से आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, उनको राहत प्रदान करने के लिए एनएमडीसी लिमिटेड हीरा खनन परियोजना ने निगम सामाजिक दायित्व CSR के तहत जिला प्रशासन को 1000 पैकेट खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया है। इस पैकेट में आटा, चावल, दाल, शक्कर, तेल, मसाला, नमक और साबुन शामिल है। प्रभावित व्यक्तियों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराए जाने के लिए पन्ना के विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने पहल करते हुए जिला प्रशासन से चर्चा की, जिसके पश्चात स्थानीय प्रशासन ने एनएमडीसी के सहयोग की अपेक्षा की थी। 22 मई को नजरबाग खेल मैदान में पन्ना के विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने हीरा खनन परियोजना के परियोजना प्रबंधक SK जैन की उपस्थिति में बस परिवहन और सैन समाज के 410 व्यक्तियों को खाद्य सामग्री का वितरण किया। सिलिकोसिस पीड़ित मजदूरों को दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मजदूरों से जुड़ी सामाजिक कार्यकर्ता, पत्थर खदानों में काम कर रहे, सिलिकोसिस जैसी लाइलाज बीमारी के शिकार हुए मजदूरों को कोरोना संकट पर स्वास्थ्य के प्रति अधिक सजग रहने की सलाह दी गई। रिलायंस फाउंडेशन अपने सूचना सेवा के माध्यम से जिले में पिछले 3 साल से सेवा दे रहा है। इसी कड़ी में रिलायंस फाउंडेशन, पृथ्वी ट्रस्ट और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अभिषेक जैन ने सिलिकोसिस पीड़ित मजदूरों, गर्भवती महिलाओं तथा कुपोषित बच्चों को कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आप लोग साफ सफाई का पालन करें और योगाभ्यास से अपनी आंतरिक ऊर्जा को बनाए रखें। कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन में सभी को अपने घरों में सुरक्षित रहने के साथ साथ अपने मुंह को मास्क, गमछा आदि से ढक कर रखें तथा अपने हाथों को दिन में कई बार धो लें। उन्होंने आगे बताया कि आयुष विभाग द्वारा प्रदान किया हुआ काढ़ा संशय भट्टी का प्रयोग करें, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। गर्भवती महिलाओं को हरी सब्जियां, फल इत्यादि का नियमित सेवन करने की सलाह दी गई। संकट काल में भी लापरवाही सीओ पर पड़ी भारी। गुनौर जनपद सीओ OP अस्थाना निलंबित। कोरोना संकट के समय भी लापरवाही करना जनपद पंचायत के सीओ OP अस्थाना को भारी पड़ा और आज उन्हें लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया गया। बताया जाता है कि जिले के अंतर्गत जनपद पंचायत क्षेत्र गुनौर में 6 दिवस पूर्व कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया था। गुनौर क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के संबंध में OP अस्थाना मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गुनौर को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। श्री अस्थाना अपने क्षेत्र में कोरोना महामारी की रोकथाम से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाएं करेंगे, किंतु 19/5/20 को क्षेत्र में पुनः एक और पॉजिटिव मरीज पाया गया। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा गुनौर भ्रमण के दौरान गुनौर क्षेत्र में की गई व्यवस्थाएं शिथिल पाई गई तथा श्री अस्थाना बिना किसी पूर्व सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित पाए गए। स्थानीय प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया कि श्री अस्थाना द्वारा कोरोना जैसी गंभीर महामारी की रोकथाम के लिए
कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा ग्राम पंचायत सथनिया के अंतर्गत मनरेगा कार्य में मेड बंधान कार्य एवं तालाब गहरीकरण के कार्य में मजदूरों की बजाय जेसीबी मशीन का उपयोग किया गया, जो कि राज्य शासन के नियमों एवं दिशा निर्देशों के विपरीत है। राज्य शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि ग्राम में वापस आए मजदूरों से शासकीय निर्माण कार्य कराया जाए, परंतु श्री अस्थाना द्वारा अपने क्षेत्र में कार्यों का सतत निरीक्षण नहीं किया गया, ना ही मजदूरों से कार्य कराया जा रहा है। अस्थाना द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने कार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता का परिचायक है। वर्तमान समय में नोवल कोरोना वायरस जैसी महामारी के संकट के समय उक्त कृत्य गंभीर कदाचरण है। कमिश्नर सागर द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। मास्क सैनिटाइजर बेचने के नाम पर हो सकती है ठगी, पुलिस अधीक्षक ने जारी की एडवाइजरी। पुलिस अधीक्षक पन्ना मयंक अवस्थी ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि लॉकडाउन के दौरान देखने में आ रहा है कि साइबर अपराधी ब्रांडेड मास्क एवं सैनिटाइजर कम कीमत में बेचने के नाम पर ठगी करने को अंजाम दे रहे हैं। ठगों द्वारा मास्क और सैनिटाइजर के आकर्षित फोटो दिखाकर ग्राहकों को प्रलोभन देकर ठगी की जा रही है। ऐसे अपराधी ग्राहक का विश्वास पाने हेतु फर्जी जीएसटी सर्टिफिकेट का उपयोग करते हैं। ठगों द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से मैन्युफैक्चर कंपनी की मान्यता हेतु फर्जी प्रमाण पत्र भेजे जाते हैं। ठगों द्वारा ग्राहकों से होम डिलीवरी प्राप्त करने हेतु खाते में एडवांस पेमेंट जमा करने का दबाव बनाया जाता है। अपराध से बचने हेतु आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। अज्ञात व्यक्तियों से क्रय विक्रय के दौरान सामान प्राप्त होने के बाद ही पेमेंट करें। मानव सेवा के प्रति समर्पित 2 महिला अधिकारी। कोरोना वायरस महामारी से मध्य प्रदेश संक्रमित होने के साथ जिले में बाहर से आने वाले 100% लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान 25 अप्रैल से अब तक जिले में लगभग 40,000 प्रवासी श्रमिकों के साथ अन्य व्यक्तियों का आना हुआ है। इन सभी का यातायात के विभिन्न साधनों से आना प्रारंभ हुआ था। इन आने वाले श्रमिकों एवं व्यक्तियों का पंजीयन, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री पंजीबद्ध करने के साथ सभी की स्क्रीनिंग, भोजन और उनकी तहसील मुख्यालय तक भेजने की जिम्मेदारी तहसीलदार कुमारी दीपा चतुर्वेदी एवं श्रीमती ममता मिश्रा द्वारा निभाई जा रही है। ये दोनों महिला अधिकारी अपने सहयोगियों के साथ पुराना पन्ना स्थित प्रवासी मजदूर आगमन केंद्र में बाहर से आने वाले बसों से यात्रियों को उतार कर उनका पंजीकरण कराने के साथ स्क्रीनिंग करा रही है। इसके उपरांत प्रवासियों के भोजन और परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए मानव सेवा के लिए दिन रात समर्पित है। पन्ना जीतेगा और हारेगा कोरोना। पन्ना कलेक्टर ने कहा, कोरोना को हराने के लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है। कोरोना वायरस महामारी से मध्य प्रदेश संक्रमित होने के साथ जिला कलेक्टर कर्मवीर शर्मा द्वारा निरंतर आवश्यकतानुसार कार्रवाइयां संपादित की गई। जिले के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा पूरी जिम्मेदारियों के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया गया। इसके अलावा जिले के नागरिकों द्वारा भी लॉकडाउन की स्थिति में जिला प्रशासन का सहयोग किया गया, जिसके कारण जिले में कोरोना महामारी का फैलाव नहीं हुआ। जो भी पॉजिटिव मरीज अब तक पाए गए हैं वे सभी जिले के निवासी होने के साथ प्रवासी हैं। अभी तक जो सहयोग अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जिले के नागरिकों से मिला है उसके लिए कलेक्टर शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि अब लॉकडाउन में बहुत सारी छूट मिल चुकी है। इसका लाभ जिले के नागरिक कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए उठाएं। प्रत्येक व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर एवं अन्य स्थानों पर भीड़ के रूप में इकट्ठे न हों। अनावश्यक घरों से ना निकलें। धार्मिक, राजनीतिक, खेल आदि के कार्यक्रमों में शामिल ना हों। शादी विवाह के कार्यक्रमों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सभी लोग घर से निकलते वक्त मुंह पर मास्क अथवा किसी साफ सुथरे कपड़े से ढकें। समय समय पर हाथों को साबुन से धोएं अथवा सैनिटाइज करें। उन्होंने कहा कि जिले में आगामी आदेश पर्याप्त धारा 144 लागू है। शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घरों के बाहर ना निकलें। दी गई छूटों के अलावा अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना को हराने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा, तभी पन्ना जीतेगा और कोरोना हारेगा। खरीदी केंद्र देवेंद्र में 46,225 क्विंटल गेहूं, सरसों 175 क्विंटल, चना 335 क्विंटल की हुई खरीदी। मौजूदा समय में सोसाइटी पर किसानों को 2-2 दिन तक तौल के लिए करनी पड़ रही प्रतीक्षा। प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटी देवेंद्र के माध्यम से शनिवार तक समर्थन मूल्य पर खरीदी जा चुका है। सोसाइटी के माध्यम से चना खरीदी की धीमी गति से किसानों को 2-2 दिन तक तौल के लिए प्रतीक्षा करना पड़ रहा है। इससे केंद्र पर ट्रैक्टर ट्राली की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। सोसाइटी पर धीमी गति से हो रही खरीदी और मौसम की बेरुखी को लेकर किसानों की चिंता लगातार बढ़ रही है। यदि खरीदी धीमी गति से ही चलती रही तो कई किसानों को चिंता है।
वे समर्थन मूल्य पर अपना पूरा चना नहीं बेच पाएंगे। वहीं किसान घर से जो खाना लेकर आए हैं उसी को खाकर केंद्रों पर 2 दिन से समय निकाल रहे हैं। 15 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मसूर, सरसों खरीदी शुरू हुई, जबकि प्राथमिक सहकारी समिति देवेंद्र नगर पर अब तक चना 1335 क्विंटल खरीदा जा चुका है। वहीं किसानों को SMS से केंद्रों पर तुलाई के लिए बुलाया जा रहा है। उनके चना, मसूर, सरसों की तौल में 2 से 3 दिन का समय लग रहा है। इसके चलते गर्मी के इस सीज़न में किसानों को तौल के लिए खुले आसमान के नीचे बैठकर इंतजार करना पड़ रहा है। केंद्रों पर ट्रैक्टर ट्राली की कतारें लगी हुई हैं। इसका कारण यह है कि केंद्रों पर मजदूरों की कमी है। वहीं मजदूर किसानों को गेहूं, चना, सरसों, मसूर की तौल कर रहे हैं, वहीं ट्रकों में लोडिंग कर रहे हैं। थाना देवेंद्र नगर में पकड़ी गई 63 लीटर प्लेन अवैध शराब। देवेंद्र नगर में 21 मई को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि महेंद्र जायसवाल निवासी श्यामाडाड़ा का अवैध शराब रखे हुए हैं। देवेंद्र नगर से एक स्पेशल टीम गठित कर श्यामाडाड़ा तिंदुरहाई मोड़ पर वाहन चेकिंग की गई। दौरान चेकिंग देवेंद्र नगर तरफ से 2 मोटरसाइकिल आती दिखी जो पुलिस को देखकर भागने लगी, जिन्हें हमराही स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा। एक मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति बैठे थे, बीच में प्लास्टिक की बोरी झालनुमा रखे, जिन्हें पकड़ा गया। इसके न महेंद्र जायसवाल पिता रामप्रसाद जायसवाल उम्र 25 साल निवासी श्यामाडाड़ा, धर्मेंद्र जायसवाल पिता चेतन राम जायसवाल उम्र 18 साल निवासी गौलतपुरवा थाना अजयगढ़, ललित किशोर जायसवाल पिता स्वर्गीय श्याम बिहारी जायसवाल उम्र 28 साल अमकुई थाना जसो जिला सतना का होना बताया। तलाशी लेने पर देसी प्लेन के 350 क्वार्टर मिले, जिसके कागजात मांगे तो नहीं होना बताया। आरोपियों का कृत आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सरकार के कठिन मापदंडों की वजह से कम मात्रा में खरीदी केंद्र पहुंच रहा चना। अमानगंज में 3 साल से सूखे की मार झेल रहे किसानों की फसलों को इस बार की उपज में अच्छा खासा मुनाफा हुआ, जिससे किसान ओपन को सहेज कर रखा था। मगर किसानों की परेशानी उस वक्त बढ़ गई जब गेहूं खरीदी से फुर्सत किसानों के चने के मैसेज आए, पर खरीदी केंद्र चना लेकर किसान पहुंचे, जहां खरीदी केंद्र उपस्थित सर्वेयर ने चने को देखकर सैंपल फेल कर दिया और किसानों को उपाधि घर ले जाने के लिए बोल दिया गया। वहीं जब हम सुनवानी केंद्र पहुंचकर सर्वेयर से बात की गई तो सर्वेयर द्वारा बताया गया कि चने की खरीदी इस बार बहुत कम हुई है, जिसकी वजह शासन द्वारा निर्धारित मानक है। मानक में तेवर किया गया है कि जिस भी किसानों का सैंपल फेल हो जाता है। यही वजह है कि किसान खरीदी केंद्र बहुत ही कम संख्या में आ रहे हैं। आने वाले किसानों में से भी 50% किसान वापस माल खराब होने की वजह से लौट जाते हैं। श्रीमान जी, कौन सा खरीदी केंद्र कहलाया जी? सुनवानी कला। श्रीमान जी, अपना नाम? प्रसाद पटेल। अब तक यहाँ कितनी खरीदी हो गई है चने की? चना की हो गई है 78 क्विंटल। और भी कुछ खरीदा जा रहा है चने के साथ? सरसों खरीदा जाता है, मसूर खरीदी जाती है, तो मसूर का तो रेट ज़्यादा है तो यहाँ आता ही नहीं है। चना मसूरी का सरसों कितना आया होगा अभी? सरसों 35 क्विंटल। 35 क्विंटल। क्या आप लोग कितना टारगेट मान के चल रहे थे कि लगभग कितना आएगा यहाँ पे? कितना? 7,000 क्विंटल। बाकी जितना अपेक्षा की उससे कम आ रहा है? कम आ रहा है, खराब है माल, तेवड़ा की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक जो नियम अनुसार तोलना है उसकी वजह से कम आ रहा है। हाँ, जैसे शासन के नियम है वो हिसाब को गल्ला नहीं आ रहा हो तो नहीं तोल पा रहा हो। लगभग कितने के किसान आ चुके होंगे जिनके पूरी तुलाई की गई है? किसान 20 किसान तो आ चुके हैं और किसान जो तो वापस भी हो गए, जो तो तिवड़ा है तो माल खराब है। नाम है श्रीमान जी, कौन से खरीदी केंद्र आए हैं, क्या खरीद लाए? दौलत सिंह नाम है हमारा जी, ग्राम सेमरा कला के जी। और क्या लेकर आए? चना लेकर आए। तो क्या चना पास किया जा रहा है? हाँ, पास किया जा रहा। तो इसमें छन्ना ना लगाया जा रहा है? हाँ, छन्ना तो लग ही रहा सामने। अच्छा, करीब कितना, मतलब 1 क्विंटल में कितना नीचे गिर जाता है खराब माल? 1 क्विंटल में 10 किलो तो निकल जाता। मतलब किसानों को परेशानी हो रही है? हाँ। माल क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है? अब डिस्टर्ब तो हो ही रहा है। क्या वजह, क्यों छन्ना लगवाया जाता है, क्या रहता है? अभी चलाने तो शासन जाने अपने क्या पता क्या लगवा रहा है। नहीं, ये क्या बोल रहे थे कि क्या कमी है जो छन्ना लगा? ये कह रहे थे इसमें मिट्टी है, काका मिट्टी का ही वो है, क्या बोलते मिट्टी बटरा है और बटरा है और थोड़ी बड़ी वो है का नाम से। ठीक। कौन सा खरीदी केंद्र है, क्या नाम है आपका? सुनवानी कला खरीदी केंद्र। मेरा नाम हृदय पटेल है।
क्या खरीदा जा रहा है यहाँ पे? चना खरीदा जा रहा है और सरसों। तो चने की मानक क्या है, कैसा होना चाहिए? चने में पहली बात तो तेवड़ा का कोई भी परसेंट मतलब स्वीकारा नहीं जाता है, और बाकी फॉरेन मैटर है वो 1% होना चाहिए। टूटा हुआ दाना जो है 4%, अब 3% होना चाहिए, और मुरझाया और मरा हुआ दाना वो जो 6% चलता है। इसी तरह से कुछ मानक निर्धारित किए हैं शासन ने, उसी के हिसाब से अपन खरीदी कराते हैं। क्या माना जा रहा है जो किसान यहाँ से लौट रहा है वो मानक के अनुरूप की वजह से लौट रहा है? मानक के अनुरूप किसान लाता है, लेकिन उसमें तेवड़ा होने की वजह से उसका माल वापस हो जाता है। अब तक ऐसे कितने किसान होंगे जो यहाँ आए होंगे और लगभग वापस गए होंगे? यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 किसान आते हैं रोज डेली, और उनमें से किसी एक का ही या 1 या 2 लोगों का ही पास हो पाता है, बाकी सब तेवड़ा की वजह से रिजेक्ट हो जाता है माल। क्या यही वजह है जो चना या खरीदी केंद्र पर कम आ रहा है? हाँ बिल्कुल, तेवड़ा की वजह से किसान मतलब जिसकी में तेवड़ा है वो क्यों लाएगा फिर खरीदी केंद्र में। धन्यवाद। तोलाई का मात्रा क्या है, कितने किलो तोलते हैं? 50 किलो 900 ग्राम। धन्यवाद। मंदिर में हुई ताला तोड़ने की कोशिश। जिले के सुनवानी कला के पास सूरजपुरा धाम के हनुमान जी के मंदिर में अज्ञात लोगों के द्वारा ताला तोड़ने की कोशिश की गई। यहाँ के बाबा रामावतार पटेल का कहना है कि आए दिन कुछ लोग शराब पीकर ऐसे ही उत्पात करते रहते हैं और गांव में शराबखोरी ज़्यादा होती है। कोई कुछ कहने वाला नहीं है, जिससे शराबियों के हौसले बुलंद रहते हैं। शराबियों पर लगाम लगानी चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसी स्थिति ना आए। अपना नाम बता। राम स्वरूप। आप ग्रामीण हैं यहीं से? क्या समस्या रही ताला में? रात में गए थे महाराज हमारे से। अच्छा। जब तालों नहीं खुला उसको दारू चाबी नहीं जा, हम तो बाहर फंसा। देखने आए थे आप लोग कभी? हाँ आए थे जी, आए थे। क्या ताला खुलता नहीं? हाँ नहीं खुला। पता नहीं किसके द्वारा तोड़ा जा रहा था? पता नहीं, अज्ञात कारण है। अपना नाम बता। बाबा रामावतार पटेल। अच्छा, आप यहाँ सेवा करते हैं? जी हाँ। क्या समस्या हुई? जब हम कल एक दूसरी जगह से लौटे, दूसरे गांव से, तब शाम को ताला में मान लो अज्ञात लोगों ने पत्थर मारे। अच्छा। ताले का चाबी अभी कुछ हमारे पास रहती है। अच्छा। तो जो संजय बंधन के लिए आए तो अब ताला खुलने नहीं है, कहाँ से संजय बंधन कर लें। जी लोग बहुत परेशान करते हैं जो पीने पाने वाले हैं। अज्ञात है, किसने तोड़ा? अज्ञात है, उसका पता नहीं चल रहा है मान लो, लेकिन यहाँ दारूखोरी ज़्यादा होती है इस गांव में, दारूखोर करते हैं। अच्छा। उन्हीं लोगों का काम किया होगा। हीरे पर भी कोरोना का कहर जारी। सूखी पड़ी पन्ना जिले की उतली हीरा खदान जो एक समय लोगों को रंग से बनाती थी राजा, उन खदानों पर भी कोरोना का कहर। हीरा व्यापारी, मजदूरों और खदान संचालक के बुरे हाल हैं। पन्ना जिले जो कि विश्व में अनमोल हीरा रत्न के लिए नगरी के नाम से जाना जाता है, कहते हैं कि यहाँ की धरती पल भर में किसी को भी रंग से राजा बना देती है। इसी के चलते फिल्मी दुनिया में पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, ये गाना बहुत प्रसिद्ध है। पन्ना जिले में उतली हीरा खदानों से निकलने वाले जेम्स क्वालिटी के हीरों को अपना बनाने के लिए पन्ना जिले के आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ गुजरात, राजस्थान, सूरत सहित देश के कोने कोने से व्यापारी आते थे और नीलामी के इन बेशकीमती हीरों की बोली लगाकर इन्हें अपना बनाते थे। लेकिन एकदम से कोरोना वायरस महामारी फैली और लॉकडाउन हो गया, जिसका असर भी हीरा खदानों में देखने को मिला और पिछले 2 माह से अधिक समय से उतली हीरा खदानें बंद पड़ी हुई हैं, जो अपनी दुर्दशा पे आंसू बहा रही हैं। चारों ओर से जंगलों और पहाड़ों से घिरा मंदिरों की पवित्र नगरी पन्ना, जिसे हीरों की नगरी के नाम से देश दुनिया में जाना जाता है। पन्ना की धरा हीरे उगलती है और पल भर के किसी को भी रंग से राजा बना देती है। अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहाँ न केवल पन्ना बल्कि आसपास के लोग हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर खदान खोदते हैं। खदानों से निकलने वाली ग्रेवाल, जिससे चाल भी बोला जाता है, इसको छन्ने और पानी की मदद से साफ करते हैं और सुखाकर उसमें हीरा तलाश करते हैं और किस्मत वालों को चमचमाता हुआ हीरा मिलता है, जिसे वह हर कार्यालय में जमा करते हैं। उस हीरे को नीलामी में रखा जाता है और व्यापारी उसकी बोली लगाते हैं, जिसके बाद बड़ी बोली बोलने वाले को हीरा बेच दिया जाता है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से खदानें बंद है, जिस वजह से ना तो हीरे मिल रहे हैं और ना ही हीरा खदान चलाने वाले ठेकेदार और मजदूर की रोजी रोटी चल पा रही है। आलम यह है कि ये लोग खाने पीने तक को मोहताज हो चुके हैं। जिन खदानों में एक समय मेला लगा रहता था, आज उन खदानों में परिंदा भी पर नहीं मार रहा है। मजदूर और ठेकेदार अपने अपने घरों में कैद हैं। चाल पूरी तरह से सूख चुकी है। सभी इन खदानों के खुलने के इंतजार में बैठे हैं कि कब खदानों का काम शुरू हो और वो अपनी किस्मत आजमाएं।
वहीं हीरा अधिकारी की माने तो इस साल अभी तक पिछले साल की अपेक्षा कम हीरे जमा हुए हैं और हीरा विभाग को भी हानि हुई है। पिछले माह नीलामी हुई थी, वो भी लॉकडाउन की वजह से नहीं हुई। जाती है और पट्टा बनता है और फिर पट्टा बन के माटी फेंकी जाती है, माटी परा फेंका जाता है, फिर निकाल के चाल बचाई जाती है, फिर हीरा मिलता है। तो कब से आप ये हीरे का काम कर रहे हैं? दो महीने हम तो हो गए, हमें साल भर हो गई, मगर 2 महीने से बंद है। अभी बंद हो रही तो कितनी समस्या हो रही खदान? बस खदान कोई कर ही नहीं पाता है, बिल्कुल नहीं कर पाता है। पहले मिले थे छोटी मोटी रेजी मिली थी, 2-3 हज़ार की मिल जाती थी, अब तो वो भी नहीं मिल रहा। जो खर्चा था वो भी खत्म हो गया। अच्छा, मजदूर लगाते रहे तो उनको भी पैसे देते थे क्या? खदान में कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं, अभी खाने के लिए कुछ नहीं है तो पत्ती तोड़ने चले जाते हैं। बस लॉकडाउन लगा है तो कछु काम ही नहीं कर रहे, पैसे ही नहीं मिल रहे कहीं से, और खदान भी नहीं कर पा रहे ढंग से। कहाँ खदान लगाए थे आप? लगाए रहे ब्रजपुर साइड लगाए रहे, लुधियाना साइड लगाए रहे, मतलब 3-4 जगह खदान लगाए। अच्छा, फिर ले जाते हैं, जमा करने ले जाते हैं कार्यालय, वे जमा कर लेते हैं और पैसा काट के दे देते हैं, जितने में अपनी बोली लगी उतने से काट के दे देते हैं। पन्ना में स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि हीरा व्यापार से जुड़ा हुआ हीरा व्यापारी, हीरा खदान का काम करने वाला और हीरा का मजदूर करने वाला, वो उस समय ये देख रहा है कि उसकी दाल रोटी कैसे चलेगी। उसके जीवन पर एक यक्ष प्रश्न खड़ा है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो ना तो शासन की तरफ से इनके लिए कोई मदद है, ना कोई स्कीम है, और ना ही उसे कोई रास्ता नज़र आ रहा है कि उसका भविष्य, उसके बीवी बाल बच्चे आगे कैसे चल के कैसे उनका निर्वाह होगा, पढ़ाई लिखाई होगी। यहाँ तक है कि यही स्थिति रही तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी, घर मकान बेचना पड़ेंगे। किस तरीके से भाई साहब यहाँ हीरे निकलते हैं, उसकी पूरी प्रोसेस क्या है? यहाँ पर सरकार के द्वारा 8 बाई 8 मीटर का लीज पर 1 साल के लिए पट्टा दिया जाता है। उस पट्टे में जो हीरे निकलते हैं वो डायमंड ऑफिस पन्ना में जमा होते हैं और वहाँ हीरों की नीलामी होती है। तो वहाँ पर जो खदान मालिक है अपना हीरा जमा करते हैं और उनकी सहमति से वो हीरे बेचे जाते हैं। व्यापारी अपना जो है वहाँ से हीरा लेकर के अपना काम करता है। इस तरह से हीरा मजदूर, हीरा खदान मालिक और हीरा व्यापारी तीनों का काम चलता है। इस समय तीनों ही बेरोजगार हो चुके हैं। कहाँ कहाँ से यहाँ व्यापारी आते हैं? यहाँ से बम्बई, सूरत, अहमदाबाद, इंदौर, उत्तर प्रदेश और लोकल के सभी व्यापारी, आसपास के ज़िलों के, छतरपुर है, सतना है, जबलपुर है, ऐसे सभी व्यापारी आते हैं और यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में व्यापार होता है। लेकिन इस समय तो समझ से परे है कि हीरे व्यापार और इससे जुड़े व्यक्तियों का भविष्य क्या होगा, समझ में नहीं आता। करीब 26 हीरे प्राप्त हुए थे मई तक और अभी तक 15 हीरे प्राप्त हुए हैं। और अभी थोड़ा सा ये कोरोना महामारी संकट के दौरान में बीच में काम भी बंद था और अब काम प्रारंभ हो चुका है। सब नीलामी होनी थी, वो भी कैंसिल हो गई थी लॉकडाउन की वजह से। नीलामी की जो 30 तय थी वो कोरोना महामारी के संकट के बीच की अवधि थी और उसमें उचित बोली न प्राप्त होने के शंका को दृष्टिगत रखते हुए और आवागमन सुविधा न होने के कारण बोली निरस्त की गई। सब विभाग को कितना नुकसान होता है? विभाग को नुकसान का आकलन तो ऑक्शन के ऊपर आता है कि कितने में बिकता है या नहीं बिकता है, लेकिन निश्चित तौर पे थोड़ा बहुत राजस्व का हानि तो हुई है।